मोखेड़ विकासखंड के ग्राम बड़गोना जोशी साली मेटा में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले। पोल्ट्री फार्म के 5 सैंपल पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने की प्रेस वार्ता, अन्य गुट पर लगाए पार्टी को हथियाने के आरोप। पत्रकारों के बीच विस्तार से दी जानकारी। राजीव कांग्रेस भवन में हुआ शहर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों की बनाई रूपरेखा। और नगर निगम महापौर विक्रम हाके पहुंचे पीजी कॉलेज। छात्रों के बीच छाया सामंजस्य। एमए की परीक्षा के दौरान राजनीति शास्त्र का पेपर देने पहुंचे थे महापौर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम बड़गोना जोशी साली मेटा में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। दुर्गेश गढ़वाल पोल्ट्री फार्म से लिए गए 5 सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने 1 किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है, जबकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन में रखा गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि संक्रमित क्षेत्र में सभी चिकन शॉप और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म अगले आदेश तक बंद रहेंगे। क्षेत्र में चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संक्रमित क्षेत्र में पाई गई सभी मुर्गियों और उनके उत्पादों को पशु चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम की देखरेख में नष्ट किया जाएगा। पशुपालकों के बीमार पशुओं को आइसोलेट कर सूचना देना अनिवार्य होगा। नागरिकों को चिकन, अंडे और पोल्ट्री उत्पादनों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। सर्विलांस क्षेत्र में सभी पोल्ट्री फार्म, चिकन शॉप और अंडा दुकानों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव पाए गए पोल्ट्री फार्म और चिकन शॉप मालिकों एवं उनके संपर्क में आए लोगों की जांच करेगा। जिले के सभी चिकन और अंडा दुकानों में डिसइंफेक्शन की कार्यवाही की जाएगी। प्रभावित क्षेत्र के होटल और ढाबों को 21 दिन तक पोल्ट्री उत्पाद न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे पोल्ट्री उत्पाद से दूर रहें और मृत पक्षियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। निगरानी और नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन, संक्रमण की निगरानी और आवश्यक सहायता के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी 071622297 या फिर 9893585457 पर दे सकते हैं। यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा 14 फरवरी 2025 को जारी किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आज अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी साझा की। सुखराम बौद्ध अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी व पार्टी के संस्थापक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मैं वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हूं एवं अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को हथियाने का काम झमकलाल सरेयाम द्वारा किया जा रहा है, जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं सामने वाला गुट आगामी दिनों में पार्टी के नाम से कार्यक्रम कराने जा रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम निरस्त किए जाने की मांग की। और उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पत्रकार महोदय, आज जो प्रेस वार्ता करने का जो विषय है वो विषय इस विषय पे है कि आज अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी जो है इसमें विवाद है और इसमें 2 गुट हैं। एक कमलवान मट्टी की जो अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे झमकलाल सरेयाम। इस पार्टी जब झमकलाल सरेयाम जी के द्वारा ये कहा गया है कि यह पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो कूट रचित तरीके से उन्होंने पार्टी हथियाने का काम कर रहे हैं। और यही बात को लेकर निर्वाचन आयोग में हम लोग जब गए तो निर्वाचन आयोग ने से 2 पत्र जारी हुए थे महासचिव के लिए, जो एवी फॉर्म जारी करते हैं। तो उसमें हमने जब शिकायत की तो दोनों ही पक्ष से उन्होंने निरस्त कर दिया और सारे निर्वाचन अधिकारी को भी सूचित किया गया। और इस बात को लेकर जब हाई कोर्ट में हम लोग जब गए और झमकलाल सरेयाम जी भी गए, उन्होंने वहाँ पे जो याचिका लगाई थी 2023 में, वह याचिका सुनकर उच्च न्यायालय ने उस याचिका को निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि यह जो आपने याचिका लगाई है यह याचिका सुनने योग्य नहीं।
तो हम कह रहे हैं जब उच्च न्यायालय ने जब इसमें कह दिया है कि भाई आपकी बात सुनने लायक नहीं है, तो यह जो आज 23 तारीख के जो कार्यक्रम लोग रखा है अखिल भारतीय मनोरमा पार्टी बैनर तले कि जो जंगी आंदोलन कुछ मांग को लेकर इन्होंने रैली भी की है, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें अखिल भारतीय मनोरमा पार्टी बैनर तले ये कार्यक्रम ना हो, वो कोई भी नाम रख ले, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है और जन आंदोलन होना चाहिए और जो जन हितैषी मुद्दे हैं वो उठाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपका नाम बताइए। मैं ब्रजमोहन विश्वकर्मा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष। राजीव कांग्रेस भवन में आज शहर कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। राजीव कांग्रेस भवन में आयोजित शहर कांग्रेस की बैठक में पश्चिम उप ब्लॉक, दक्षिण उप ब्लॉक व मध्य उप ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में आगामी दिवस में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ ही विधायक निधि से पूर्ण होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई। उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आयोजित बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, जाकिर परवेज, नदीम अहमद, तरुण कराड़े, टिंकू राय, शैलेश पाटनकर, आशीष चौधरी, शैलू मिश्रा, आरिफ ठाकुर, विनय राजपूत, राजेंद्र पटेल, सुमित चांद, हेमबाबू राजपूत व मयंक गजभिये सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज हमारे शहर कांग्रेस कमेटी जो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने 48 वार्डों को 5 भागों में व्यक्त किया था, उसके हमारे सभी पांचों अध्यक्ष और वहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष हैं, समन्वयक, जोन प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्षों की हम बैठक कर रहे हैं कि आगामी समय में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का दौरा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है, जिसका भूमि पूजन भी नेता द्वारा करेंगे। उसी को लेकर आज हमने यहाँ बैठक आयोजित की है। साथ ही हमारे नया संगठन का जो ढांचा तैयार हो रहा है, उसको सभी को हमारे वरिष्ठों के दिशा निर्देश पर सभी को यहाँ आज हम लोगों ने जानकारी दी, ताकि आगामी समय में संगठन लगातार आगे संगठन की गतिविधियों को संचालित करें। नगर पालिक निगम महापौर विक्रम महाके अचानक पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां महापौर को अपने बीच पाकर विद्यार्थियों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक महापौर एक क्लासरूम में दाखिल हुए और एक बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद पता चला कि महापौर विक्रम आहाके परीक्षा देने कॉलेज आए हैं। वे जिस बेंच पर बैठे हैं वह रोल नंबर अनुसार उनकी जगह है। वे एमए कर रहे हैं और राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा देने आए हैं। प्रश्न पत्र बंटते ही सारा माजरा विद्यार्थियों के समझ में आ गया। बहरहाल उन्होंने सामान्य परीक्षार्थियों की तरह परीक्षा दी और बाइक से ही वापस आ गए। एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम दिया हूँ। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एग्ज़ाम था और उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा हूँ, जिसको लेकर आज मैं एग्ज़ाम सेंटर गया। कैसा पेपर गया आपका? बिल्कुल पेपर अच्छा गया। जिस तरीके से तैयारी थी उसके हिसाब से एग्ज़ाम भी क्वेश्चन पेपर आया था और 5 क्वेश्चन का पेपर था और अच्छे से पेपर दिया। लगभग 11-12 साल बाद आज पेपर में बैठने का अवसर मिला, तो बहुत अच्छा एक्साइटेड फील हो रहा था। एक तो शहर की जिम्मेदारी, फिर एग्ज़ाम की पढ़ाई, कितना बिल्कुल जीवन में इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमेशा पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब तक उसे सीखना है, सीखना चाहिए। क्या फील कर रहे थे आसपास के स्टूडेंट अपने आप को महापौर को बीच में पाकर? बिल्कुल अच्छा लग रहा था। लोग आश्चर्यचकित थे कि महापौर होने के बाद कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो, लेकिन अच्छा एक माहौल था एग्जामिनर और स्टूडेंट्स के साथ बैठ के मुझे भी बड़ा आनंद आया। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के आदेश पर सहायक आयुक्त सुश्री मीना कौरी के निर्देशन में अतिक्रमण दल ने परासिया रोड में कार्यवाही करते हुए सड़क पर लगी दुकानों को हटाया। इस कार्यवाही में अतिक्रमण दल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है।
समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा के आतंकी हमले में हमारे देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। इन सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए झंडा वंदन समिति एवं व्यापारी मंडल सिंगोड़ी द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित कर एक शाम शहीदों के नाम समर्पित करता है। 14 फरवरी को समिति द्वारा 6वां आयोजन कर सभी शहीदों को नमन किया गया, जिसमें 40 रक्तवीरों ने रक्तदान किया और ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से सभी वीर शहीदों की वंदना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कैलाश नारायण कटारे उपस्थित रहे एवं अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक समाज सेवी दीपक राज जैन ने की, जिनका कार्यक्रम संयोजक निशंक जैन सहित सभी सदस्यों ने आत्मीय अभिनंदन किया। मैं कहता हूं कि मौका दीजिए अपने खून को किसी के रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। इसके साथ ही मैं आपको, चूंकि मैं पर्यावरण से संबंधित कार्य देखता हूं और हमारे सामने ये बच्चे हैं, और बच्चे सबसे अच्छी पाठशाला होते हैं समाज को संदेश देने के लिए। रक्तदान शिविर पर रक्तदान किया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि सभी को रक्तदान करना चाहिए। हम सेना की तरह अपनी बॉर्डर पे अगर खून नहीं बहा सकते हैं तो कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह यहाँ पर आके खूनदान जरूर कर सकते हैं। सभी आकर खूनदान जरूर करें। रक्तदान महादान।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 14 फरवरी 2025 का दिन है और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने हमारे देश की सेवा करने वाले ऐसे 40 वीर जवानों को विस्फोटक से उड़ा के शहीद कर दिया था। उनकी स्मृति में झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी द्वारा विगत 5 वर्षों से रक्तदान शिविर और एक शाम शहीदों के नाम करके सुंदर कार्यक्रम किया जाता है। आज हमारे सिंगोड़ी वाले युवाओं ने भाई निसंगी जी के निर्देशन में लगभग 40 युवाओं ने रक्तदान किया और रात को हमने माँ भारती को नमन करते हुए सभी वीर शहीदों को शत शत नमन किया। ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी का। माँ भारती को समर्पित इस कार्यक्रम के लिए मैं दीपक राज जैन, निशंक जी, झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी को खूब खूब आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में उन सभी वीर शहीदों के चरणों में सत सत नमन करते हुए आपसे अपील करता हूँ कि दोस्तों, माँ भारती के लिए हम अपना जीवन समर्पित करें और ऐसे जो हमारे सैनिक हैं जो माँ भारती की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ समय निकालें, उनके परिवार के लिए समय निकालें और आइए हम सब मिलके इस माँ भारती को पूरे विश्व गुरु बनाकर पुनः एक सोने की चिड़िया बनाएंगे और शहीदों के प्रति अपना सम्मान कायम रखते हुए उनके परिवार और पूरे देश को नमन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छिंदवाड़ा के युवा नाट्य रंगकर्मी प्रवीण चौरागड़े के महाअभियान हर घर अभिनय, हर घर नाट्य, घर घर रंगकर्मी, हर घर रंगकर्मी के अंतर्गत केरला में नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। गौरतलब है कि प्रवीण चौरागड़े द्वारा हर घर अभिनय, हर घर नाट्य, घर घर रंगकर्मी, हर घर रंगकर्मी के महाअभियान के साथ 250 दिनों में 1000 नुक्कड़ नाट्य किए जाने के इस महाअभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन प्रवीण चौरागड़े और अदिति जोशी ने केरला के पय्यनूर, एलीमाला, पयमगादी, कन्नपुरम और कन्नूर, कोयिलांडी, उल्लेरी, त्रिवेंद्रम, एनारकुलम, कोल्लम, कोंजिकोड, बड़कारा, थालाशेरी, चेंगानूर, कयाकुलम में किया गया। पीला थारा के लास्या कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में नुक्कड़ नाटक का 62वां मंचन किया गया। प्रिंसिपल लता एल्वालेत द्वारा केरला के गांव-गांव में किए जाने वाले इस महाअभियान की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि प्रवीण चौरागड़े द्वारा केरला के गांव-गांव तक इस नाट्य अभियान को ले जाना और लोगों को नाट्य विधा से जोड़ना बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है। इस अवसर पर प्रवीण चौरागड़े और अदिति जोशी को शाल देकर सम्मानित किया गया। पापा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ बड़े होकर मैं डांसर ही बनूं। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़े होकर इंजीनियर बनना है। पर पापा, मेरा सपना तो डांसर बनने का है। नहीं, इससे बन के क्या करोगी? तो तुम्हें सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है, आया समझ? नहीं पापा, मैं डांसर बनना चाहती हूँ। चुपचाप इंजीनियरिंग की तैयारी करो। ये लो। श्री खेड़ापति मारुति नंदन ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा 2025 में श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की विशाल एवं भव्य आयोजन की तैयारी के आगाज हेतु नगर में विगत महीनों से प्रति शनिवार प्रातः 5:30 बजे श्री राम नाम प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है, जो निरंतर नगर के अलग अलग वार्डों के भ्रमण करती है। इसी क्रम में आज श्री राम नाम प्रभात फेरी का प्रारंभ छिंदवाड़ा नगर स्थित VIP रोड श्री वीर शनि पिपलेश्वर हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर 96 क्वार्टर, श्री शिव मंदिर, आनंद नगर एवं नागेश्वर मंदिर, वार्ड नंबर 3 व 47 के क्षेत्र एवं प्रियदर्शनी कॉलोनी क्षेत्र का भ्रमण कर हनुमान चालीसा का पाठ कर श्री राम नाम प्रभात फेरी का समापन किया गया। राम जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।
मोखेड़ छिंदवाड़ा में आज से श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री पारसनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। मीडिया प्रभारी नंदन जैन ने बताया कि इस अनुष्ठान को संपन्न करने और प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने के लिए चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक शिष्य उपनयन संस्कार प्रणेता आध्यात्मिक प्रवचनों के प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, मुनि प्रणत सागर जी, आचार्य विभव सागर जी के शिष्य मुनि आचरण सागर जी, क्षुल्लक व्रत सागर जी पधारे हुए हैं। श्री पारसनाथ भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य अशोक बाकलीवाल श्रीमती मंजुलता बाकलीवाल को मिला, जो सौधर में इंद्र इंद्राणी बने हैं। महेंद्र पाटनी के सुपुत्र राहुल पाटनी, सृष्टि पाटनी, कुबेर इंद्र इंद्राणी, राजेंद्र मीना बाकलीवाल, महायज्ञ नायक राजेंद्र पाटौदी, शोभा पाटौदी, यज्ञ नायक पवन कविता अजमेरा, ध्वजारोहणकर्ता अनिल उषा सिंघई, विधिनायक विवेक गोयल, ईशान इंद्र मनीष मयूरी लोहाड़िया, सनत कुमार इंद्र रोहित मुस्कान पाटौदी, महेंद्र इंद्र सुरेश निर्मला गोधा है। के द्वारा श्री पारसनाथ भगवान का जिनालय जो स्थापित है, इससे बड़ा गौरव इस परिवार को और कुछ हो नहीं सकता है। सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और साथ ही अरे नाचो जो इंद्र देव, आखिरी अंतिम हमारे घर पर भगवान आए हुए हैं, तो अपने अंदर कितनी खुशियां होना चाहिए। भैया बाजू मत बजाना है। हो तेरे चरणों में वारी जाऊं पारसनाथ जी, तेरे चरणों में वारी जाऊं पारसनाथ जी, आई सब घड़ी देखो मारे आंगन आज जी, आई सब घड़ी देखो मारे आंगन आज जी, मंगल उत्सव मनाओ मैं तो पारसनाथ जी, मंगल उत्सव मनाओ मैं तो पारसनाथ जी, आई सब घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। जय चंद्रवली पारसनाथ भगवान की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम बड़गोना जोशी साली मेटा में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले। पोल्ट्री फार्म के 5 सैंपल पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने की प्रेस वार्ता, अन्य गुट पर लगाए पार्टी को हथियाने के आरोप। पत्रकारों के बीच विस्तार से दी जानकारी। राजीव कांग्रेस भवन में हुआ शहर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों की बनाई रूपरेखा। और नगर निगम महापौर विक्रम हाके पहुंचे पीजी कॉलेज। छात्रों के बीच छाया सामंजस्य। एमए की परीक्षा के दौरान राजनीति शास्त्र का पेपर देने पहुंचे थे महापौर। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।